तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नागार्जुन द्वारा रचित उनको प्रणाम कविता के बारे में। तो पहले कविता की पंक्ति आपके सामने रखता हूँ। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुरीण हुए, उनको प्रणाम। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उद्धि पार, मन ही मन में हो ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रह नौ नौ उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हीम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। एकाकी और अकिंचन हो जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु प्रतिपद, इतने अदृष्ट के दाव चले, उनको प्रणाम। कृतकृत्य नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी, यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। थी उग्र साधना पर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ, था जन्म काल में सिंह लग्न पर कुसमय ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, पर निर्वधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति में जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। तो अब अगर बात करें इस कविता के सारांश के बारे में, तो उनको प्रणाम कविता सुविख्यात प्रगतिशील कवि एवं कथाकार नागार्जुन द्वारा रचित है। जनमन के सजग और सतर्क रचनाकार कवि नागार्जुन अपनी कविता में यथार्थ को खुलकर चित्रित करते हैं। वे अपनी कविता में सदैव साधारण मनुष्य की बात करते हैं। इस कविता में नागार्जुन ने उन महान लोगों के प्रति अपनी आस्था भाव प्रकट किया है जो जीवन पथ पर सफल नहीं हो पाए हैं। कवि नागार्जुन कहते हैं कि सफल व्यक्ति को सब नमस्कार करते हैं, मगर असफल को कोई नहीं। ऐसा क्यों? परिश्रम तो असफल व्यक्ति ने भी किया है, मगर वो सफल नहीं हो सका। कवि महान उन्हें बता रहा है जो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे और उन्होंने हार नहीं मानी। कवि इस कविता के माध्यम से बताते हैं कि कुछ लोग कुंठित मनोवृत्ति अर्थात मंद बुद्धि विचार वाले, जो अपने पद से विचलित हुए हैं, वो ऐसे तीरों के समान है जो मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित तो थे, किंतु युद्ध की समाप्ति से पहले ही इनका तुरीण अर्थात सर्कस, मतलब जिसमें तीर रखा जाता है, वो खाली हो गया। कवि ऐसे महान आदर्श सूचक व्यक्तियों का हार्दिक अभिनंदन करता है और उनको प्रणाम करता है। कविता में नाविक को दिखाते हुए कवि कहते हैं, उनकी मनोवृत्ति जो उन्हें पद से विचलित नहीं होने देती। जो व्यक्ति छोटी सी नाव लेकर समुद्र रूपी जीवन को पार करना चाहते थे, अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि योद्धा या परिश्रमी व्यक्ति साधन की चिंता नहीं करता, उसके पास जो है उसी से कार्य करता है, किंतु उनकी इच्छा मन में रह गई, अर्थात वे असमय ही काल के जाल में फंस गए और अपनी नैया को पार नहीं कर पाए एवं उस निराकार अनंत सागर में समा गए। कविता में प्रवातर रोहियों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, कुछ लोगों ने उच्च शिखर पर जाने की ठानी और उनके मन में उत्साह का भरपूर संचार था। रह रह कर उनके मन में उत्साह हिलोरे ले रहे थे, पर उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो उच्च शिखर की ओर बढ़े। कुछ लोगों ने बर्फानी चोटी पर समाधि ले ली और कुछ असफल ही नीचे उतर गए। कवि ऐसे लोगों के मनोबल को भी प्रणाम करता है। आगे कवि कहते हैं कि इस संसार में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो एकाकी मतलब कि अकेले हैं। पूरी पृथ्वी पर अपना पहचान पद चिन्ह छोड़ने के लिए निकले थे, पर अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह ओझल हो गए हैं, अर्थात वह अब कहीं विलुप्त हो गए हैं, यानी कि अब हमें उनका मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। कवि ऐसे लोगों को भी प्रणाम कर रहे हैं। आगे इस कविता में स्वाधीनता सेनानियों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि कुछ लोग अपने अद्भुत और अनुकरणीय कार्यों से धन्य नहीं हो पाए हैं, स्वयं फांसी पर झूल गए। जिन महावीरों के कारण भारत में आज़ादी की किरणों को देखा गया, जिन्होंने अपनी जान को देश के लिए न्यौछावर कर दिया, उन्हें शहीद हुए ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, पर दुख की बात यह है कि संसार उन्हें भूल बैठा है। उन महान व्यक्तियों को कवि याद कर रहा है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान लोगों को कवि याद करके उनको प्रणाम करते हैं। कवि कुछ उन दृढ़ प्रतिज्ञ लोगों को भी प्रणाम कर रहे हैं जिन्हें कठिन साधक के रूपों में जाना जाता था, पर इनके जीवन का अंत दुखद हुआ। जिनकी जन्म पत्रिका में सिंह लग्न था और उन्हें चिरायु माना जाता था, उनका अल्पायु में ही देहांत हो गया।
कविता में आगे कवि कहते हैं कि ये लोग जो संकल्प और अदम्य साहस के उदाहरण थे, मगर बंदी भरा यानी कि गुलामी भरा जीवन गुजारना पड़ा और जेल में ही मृत्यु हो गई। कारावास के जीवन में जिनके धुन का अंत कर दिया, जिन्होंने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठिन साधना की, अपने सुखों की चिंता नहीं की, मगर लक्ष्य प्राप्त न हो सका, कवि उन महान आत्माओं को भी प्रणाम करते हैं। फिर आगे कविता में कवि कहते हैं कि जिन्होंने देश के लिए अतुलनीय सेवाएं दी, पर वे विज्ञापनों से दूर रहे। अपने महत्वपूर्ण कार्यों से उन्होंने देश की धारा बदलने का प्रयास किया था। उन्होंने यह नहीं चाहा कि देश की सेवा के बदले उन्हें कोई पुरस्कार प्राप्त हो। उनकी एक ही इच्छा थी कि वे देश को स्वतंत्र देखना चाहते थे, पर परिस्थितियों के विपरीत होने के कारण उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। कवि ऐसे लोगों को भी इस कविता के माध्यम से प्रणाम करते हैं।